संवाददाता सुरेंद्र बोकारो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला हुआ है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था और इस घोटाले की आशंका जताई थी, जिसके बाद अब कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कई कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, बताएं दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं राजेश कुमार पांडे को कल 51 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया था, उसके बाद ही हम कह सकते हैं इसकी कलई खुलती गई। क्योंकि राजेश कुमार बोकारो डीएमएफटी विभाग में यहाँ पर कार्यरत है और उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है और अधिवक्ता भी है, उन्होंने 30 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति के नाम से डीएमएफटी फंड की जांच और उनके काम की करने की बात कही थी। और उन्होंने जो 30/8 को लिखा था वो 5 पन्ने का हुआ था, उसमें सारा डिटेल्स दिया गया था कि किस तरह से कई कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें कितने कितने कार्य आदेश दिए हैं। अगर हम बात करें तो 17 कंपनियों को लगभग 444 करोड़ रुपए का काम दिया गया है और जो भी कंपनियां हैं उन्हें आनंद फानंद में जिस तरह से काम दिया गया है, साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि उसमें गुणवत्ता का किसी तरह का जो सामान खरीदने थे वो नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सामान खरीदे गए हैं 700% से लेकर 2000% तक उस सामान का दाम बढ़ा के खरीदा गया है। और ये भी आरोप लगाया है डॉक्टर राजकुमार ने अपने पत्र में कि जिस तरह से कंपनियों को काम दिया गया है यह कहीं से उचित नहीं है। यह जो कंपनियां हैं उन्हें शॉर्ट टेंडर में काम दिया गया है। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और डीसी ने जो बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने साफ तौर से डीएमएफटी के फंड के जो कार्य है उनको रोक दिया है, जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं डीडीसी को 7 दिनों के अंदर इसके जांच कर सौंपने का भी बात कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि एक वित्तीय वर्ष में लगभग 500 रुपए खर्च करना कितनी बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि आज तक बोकारो में जितने भी उपायुक्त आए होंगे वह कम से कम उतने पैसे खर्च नहीं किए होंगे। और यह लोगों को भी ऐसा लग रहा था, मेरी बात डॉक्टर लंबोदर महतो से भी हो रही थी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2025, 2026 या फिर कह सकते हैं कि 2024-25 में जो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे का बंदरबाट करने का आरोप लगाया गया, उनमें से सबसे पहले हम कहेंगे नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो को उनको 29 काम दिए गए थे, लगभग 133 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान भी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं रांची की जो संस्था है वो 19 कार्यदास के माध्यम से 90 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया है। ऐसे ही 17 कंपनियां हैं जिनको कई करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा छोटे मोटे और भी कंपनी है। हम जुड़ते हैं डॉक्टर राजकुमार जो कि एक्टिविस्ट भी है, आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता भी है, जिन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। डॉक्टर राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। क्या ये पूरा मामला क्या है, किस रूप में देख रहे हैं? बोकारो उपायुक्त महोदय ने अपनी कंपनियों को मनोनयन के आधार पर, शॉर्ट टेंडर नहीं, मनोनयन के आधार पर इन्होंने लगभग 200-300 करोड़ रुपया का ये कार्यादेश जारी कर दिया। इसलिए एक ही कंपनी को 29 कार्यादेश के माध्यम से 1,50 करोड़ रुपया दिया गया। संस्कारा रांची को दिया गया 90 करोड़ का, डिलीजन सर्विसेज या फैब्रिकेशन है, 17 कंपनियों को 4 अरब 44 करोड़ 4 लाख रुपए के लगभग का कार्यादेश दिया गया। हम भुगतान भी कर देगा, क्योंकि 6 महीना के बाद टेंडर आवाज और लगभग क्या लग रहा है किस तरह से बंदरबाट किया गया? क्योंकि काफी आप करीब जाकर इन चीजों को देख रहे हैं, या इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, किसी तरह से जिस तरह से कहा जा रहा था कि बाला पेंटिंग के ये पैसे हैं उनके द्वारा देगी, सब क्या पूरा मामला क्या है? सुरेंद्र, डॉक्टर राजकुमार की आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर राजकुमार जो बोल रहे हैं आप उन तमाम बातों को दर्शकों तक पहुंचाएं। लगभग पड़ेगा उसका एक कड़ी चालक का स्कूल में लगाने के लिए 5,40,000 रुपया का पेमेंट किया गया है। तो इस तरह से बहुत सा जितनी भी कार्यादेश जारी किया गया है उस सब में लगभग सिर्फ घोटाला ही घोटाला है।
अब निश्चित तौर पर देखिए डॉक्टर राजकुमार लगातार घोटाले की आशंका जता रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले सुरेंद्र तो ये देखिए डीएमएफटी फंड डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट जो होता है माइनिंग एरिया में जो प्रभावित लोग होते हैं खासतौर पर माइनिंग से यानी कि खनन से प्रभावित लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए उनके विकास के लिए यह फंड का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें योगदान लिया जाता है माइनिंग कंपनियों से। लेकिन अगर उन लोगों के विकास के लिए जो पैसा आया था उसमें ही इस तरह के घोटाले होते हैं तो निश्चित तौर पर यह आम जनता को प्रताड़ित करने वाली बात हो गई। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो डीएमएफटी फंड है जिस तरह से आपने बताया कि माइनिंग का पैसा होता है और जिस क्षेत्र में हम कह सकते हैं जिस क्षेत्र में माइनिंग किया जाता है वहाँ के विकास के लिए इन पैसों को खर्च करना चाहिए, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सभी चीजों को लेकर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि 500 करोड़ रुपया घोटाला जब सामने आ रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से जांच की मांग की गई है राष्ट्रपति महोदय पे, यह भी जांच भी होना चाहिए और इस जांच में यह साफ तौर से पता भी चलेगा कि आखिर इनको किस रूप से यह काम किया गया था, टेंडर निकाला गया था तो क्या यह फ्रॉड टेंडर था या अपने चाहने वाले। आपकी आवाज आने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, हम चाहेंगे कि एक बार आप अपने उपकरणों को चेक कर लें ताकि हमारे दर्शकों तक आपकी स्पष्ट आवाज पहुंच सके। हेलो बिल्कुल आवाज अब आपकी क्लियर है, पूरी बात रखें। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि जो 500 करोड़ रुपए का घोटाला डीएमएफटी फंड का है तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मामला है। अगर कल राजेश कुमार पांडे को रामगढ़ पुलिस नहीं पकड़ती तो यह मामले का उजागर भी नहीं हो पाता। जिस तरह से राजेश कुमार पांडे ने लगातार कहा कि हमने जमीन बेचकर उस पैसे को लाया है, हालांकि जांच की जा रही है और जो मेरी जानकारी में है कि इसमें अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन अगर केस नहीं दर्ज हुआ है तो किन कारणों से केस नहीं दर्ज हुआ है, इन सभी बिंदुओं पर भी जांच करनी चाहिए कि जो राजेश कुमार पांडे हैं और डीएमएफटी फंड में जो है वहां पर कार्यरत है और वहीं से ये घोटाले की शुरुआत हुई है। और जिस तरह से पत्र में साफ तौर से लिखा गया है कि एक ही कार्य के कई बार पैसे की निकासी की गई है और लगातार आप समझ सकते हैं कि एक ही कार्य के कई बार पैसे की निकासी या एक ही कार्य को बार बार कराना, इन सभी बिंदुओं पर भी जांच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 19 बार, 10 बार, 12 बार, 13 बार एक ही कंपनियों को कार्य देना भी संदिग्ध के घेरे में आता है, क्योंकि यह साफ तौर से यह दर्शाता है कि आखिर इन कंपनियों को लगातार काम किस एवज में दिया जा रहा था और यह कंपनियां जो है कि किस तरह से काम किए। हम तो यह मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि जिस तरह से काम हुए उन सभी कामों का जांच होना चाहिए, क्या यह काम पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं और जो कंपनियां हैं उनका टर्नओवर कितना है जो इतने बड़े बड़े कामों को ले रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं, पत्र में लिखा गया है और आरोप लगाया गया है कि 133 करोड़, 90 करोड़, 38 करोड़, ये सभी बात है। और अगर हम प्रकाश जेरोक्स की एक बात कर ले जो कि इसमें 9 करोड़ 80 लाख रुपए का उसे काम दिया गया था, तो प्रकाश जेरोक्स जो है बिना किसी तरह के टेंडर निकाले उन्हें हम कर सकते हैं कि टेबल टेंडर देने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से जो प्रकाश जेरोक्स है यहाँ पर काम कर रहा है, इलेक्शन के समय हो या अन्य काम हो, प्रकाश जेरोक्स को टेबल टेंडर कर दिया जाता है, उसके लिए किसी तरह का कोई टेंडर नहीं निकाला जाता है। तो ये सभी जो बिंदु है वो जांच का विषय है। जांच जब तक नहीं होगी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जांच उपरांत ही पता चलेगा कि जो तत्कालीन डीसी थी विजया जाधव ने लगभग 500 करोड़ डीएमएफटी फंड से कैसे खर्च किए, इनके विकास के लिए खर्च किए और क्यों किए। चूंकि जिस तरह से अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ हम बोकारो के रहने वाले हैं, हम कहीं यह विकास भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप डीएमएफटी फंड का पैसा माइनिंग क्षेत्रों में निश्चित तौर पर जिन कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जिन पर आरोप लगे हैं, और अगर हम देखा जाए तो करीब दर्जन भर नाम है ऐसे कंपनियों के जिन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस क्षेत्र में या इस विभाग में कई और अन्य अधिकारी होंगे जिनकी संलिप्तता हो सकती है, मतलब आने वाले दिनों में गाज कई अधिकारियों पर गिर सकता है। सुरेंद्र, बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक दो लोगों की मिली भगत होगी। अगर जांच सही ढंग से होता है तो इसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता होगी,
कई सफेद पोश लोगों की संलिप्तता होगी और धीरे धीरे जैसे कलई खुलेगी वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि कई अधिकारी इस जद में आएंगे। इस जो डीएमएफटी फंड का पैसे का बंदरबाट हुआ है किस रूप में हुआ है और किसके हिस्से में कितने पैसे गए हैं। इस तरह से हम बात कर ले, अगर थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, तेतुलिया मौजा की जमीन की भी हमने जो खबरें चलाई थी और तेतुलिया मौजा का आज आप हाल देख लीजिए कि किस तरह से उसमें भी सीडी, सीआईडी, ईडी ने काम करते हुए जो तेतुलिया मौजा के जो लोग हैं तथा कथित हम कह सकते जमीन के मालिक आज वो सलाखों के पीछे है और जांच चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस भी 500 करोड़ रुपए के जो डीएमएफटी फंड के घोटाले की बात सामने आ रही है, इसमें भी ऐसे ही जांच हो, जो भी दोषी हो या अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या सफेद पोश हो या इस निश्चित तौर पर देखिए, अब अगर घोटाले की बू सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर घोटाले की आग भी लगी होगी। डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला हुआ है और ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार, और उन्होंने इस पूरे घोटाले को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर जब कार्रवाइयां होती है तो कौन कौन से अधिकारियों पर गाज गिरता है और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं। सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो डीएमएफटी फंड में बड़े घोटाले की बू सामने आ रही है। अब देखना यह है कि जब मामले की जांच होती है तो आगे क्या होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।